नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं नए वीडियो में। आपने पिछले वाली वीडियो में 7th क्लास का ये मैथ का चैप्टर पढ़ा है जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग क्वांटिटीज के बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपने आज सीखे हैं पिछली वीडियो में। आज उसका एक्सटेंडेड फॉर्म आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। कुछ और भी अच्छी चीजें, मजेदार चीजें रिलेटेड टू फिगर्स, तस्वीरों से रिलेटेड, ये कुछ इस तरह की है। हेडिंग इस बुक में गिवन है फन विद एस्टिमेशन, कि एस्टिमेट कैसे लगाते हैं, हम अंदाजा कैसे लगाते हैं किसी फिगर को देख के, या फिर एग्जैक्टली हम कैसे फाइंड करते हैं वो कितना परसेंट है। ये तस्वीरें गिवन है, इन तस्वीरों को कन्वर्ट कर दिया गया है गिवन परसेंट में। ये बोला गया है कि कितना परसेंट ये फिगर शेडेड है, या फिर यहाँ पर एक कॉम्प्लिकेटेड दे दिया गया ये फिगर कितना परसेंट शेडेड है। बहुत ही आसान है ये, आप बचपन में इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं। कुछ चीज़ें मैं पहले आप दिखा दूं आपको कि इसको पढ़ने से पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि बचपन में आपको टीचर ने सिखाया होगा कि गिवन डायग्राम को दिस पार्ट शेड कीजिए। लाइक जैसे मान लो कि ये एक सर्कल आपको बना दिया गया और उसमें बोल दिया कि ये इस तरीके से 4 हिस्सों में बांट दिया गया है, और इस 4 हिस्सों में बांटने के बाद दिस पार्ट इज शेडेड। तो फिर आपसे टीचर पूछते हैं, क्वेश्चन पूछता है कि बेटा ये बताओ ये कितना परसेंट शेडेड है। आप बोलते हो कि टोटल 1 2 3 4 पार्ट्स है, तो एंड 1 पार्ट शेडेड है, सो 1/4, दिस इज द 1/4 पार्ट है। वैसे ही अगर कुछ इस तरह से चीजें आ जाती हैं, सपोज कर लो, फिर आपसे पूछा जाता है कि ये कितना है, फिर आप बोलते हो टोटल 3 पार्ट्स है और उसमें से एक पार्ट ही शेडेड है, तो ये होगा 1/3। फर्दर सपोज कर लो इस तरह से कोई तस्वीर आपके सामने आ गई और वहां पर इस तरह से 2 पार्ट्स शेडेड हो गया, तो फिर आपसे पूछा जाता है, फिर आप बताते हो कि टोटल 4 पार्ट्स है, उसमें से 2 पार्ट्स शेडेड है, इट इज 2/4। वैसे ही अब ये जो वैल्यूज हैं 1/4, 1/3, 2/4, ये सारी की सारी वैल्यूज आप इससे पहले सीखे हो, ये सारी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। अब इन फ्रैक्शन वैल्यू को कन्वर्ट करना होता है परसेंटेज में। कल वाली बात याद रखो जो पिछली वीडियो थी, उसमें आपने क्या सीखा था कि अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होता है, मल्टीप्लाई बाय। बहुत बढ़िया, बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि ये कितना परसेंट शेडेड है, फिर आप क्या बोलोगे, इसका आंसर ये है फ्रैक्शन में गिवन है, और फ्रैक्शन से कहाँ कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। और आपको पता है कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस वाले क्वेश्चन में मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे ही इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आंसर आ जाएगा 25। मैंने बताया आपको जैसे आंसर परसेंटेज में आता है तो आपको ये वाला सिंबल लगाना जरूरी है, तभी जाके आपका आंसर सही होगा कि ये 1/4 इज इक्वल टू 25%। वैसे ही अगर इसकी बात करें 2/4 है, इसको भी कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। अगेन आप समझ गए हैं कि क्या करने वाले हैं, आप मल्टीप्लाई बाय 100, फिर आप इससे 4 से इसको डिवाइड करेंगे 25 टाइम्स, 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा ये 50, और आप भूलेंगे नहीं कि परसेंटेज का सिंबल लगाना है, सो इट इज 50%। तो बेसिकली मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं मेरे बच्चे कि आपके पास जो पहले से नॉलेज है उसी को यूज करके हल्का सा और अपने थोड़ा सा बस पहले का नॉलेज यूज करना है, जो अभी आपने सीखा है मल्टीप्लाई बाय 100 करके आप नए कॉन्सेप्ट को जान जाओगे। बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना। सपोज कर लो कि ये अपनी तस्वीर है और इस तस्वीर के साथ आप देखते हैं क्या कर सकते हैं, ये इस तरीके से बनाया हुआ है और उसमें ये हिस्सा टोटल शेडेड है। अब पूछेगा कितने पार्ट शेडेड है, कितना परसेंट, कितना, हाउ मच परसेंटेज शेडेड। सो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 पार्ट्स टोटल है। ओके, कितने पार्ट्स शेडेड है, तो इसमें से 3 पार्ट्स शेडेड है। तो ये 3/4 क्या हो गया, एक फ्रैक्शन हो गया। अब इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो कैसे करोगे, मल्टीप्लाइड बाय 100।
25 टाइम्स, 25 से 3 में मल्टीप्लाई करोगे एंड यू विल हैव 75%। बहुत ही आसान। गुड। अब हम देख लेते हैं इस वाली तस्वीर को। इसको एक बार मैं इरेज कर देता हूं। आई होप आपको समझ में आ गया है। आगे उस तस्वीर को एक बार बनाता हूँ यहीं पे, और फिर हम देखते हैं कि उसमें क्या कर सकते हैं। वेरी फर्स्ट ये लाइन डाली गई है, उसके बाद एक पैरेलल यहाँ पर है, उसमें इस वाले हिस्से से इसके मिडिल तक ये लाइन आई हुई, उसके बाद यहाँ से इससे पैरेलल ये लाइन गई, यहाँ से एक इसके पैरेलल। तो कुल मिला के ये किसका शेडेड है, एक ये का शेडेड है और एक ये शेडेड है। इसको बोल रहा है 1/4, इसको बोल रहा है इट्स 1/8, और इसको बोल रहा है इट्स 1/8। इनके भी मार्क्स दिए हुए हैं, इट्स 1/16, हिस्सा दिया हुआ है इट्स 1/4, 1/8 और 1/16। बट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो शेडेड पार्ट है, द शेडेड पार्ट वो कितना है। शेडेड पार्ट कौन कौन सा है, 1/8 प्लस 1/4 प्लस 1/8। तो आप या तो इन सबको इस तरीके से एक बारी ऐड कर लो, या तो इन सबको ऐड कर लो एंड देन फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, या सबको अलग अलग कैलकुलेट कर लो परसेंटेज में एंड देन उसको ऐड कर लो। तो दो तरीके हैं आपके पास, या तो इसको अलग परसेंटेज फाइंड कर लो, इसको अलग, सबको फिर जोड़ दो, या एक पहले से जोड़ दो और उसके बाद उसको परसेंटेज में फाइंड कर दो। दोनों तरीके से हम देखेंगे और देखते हैं कौन सा आपके लिए आसान है। जो आपके लिए आसान होगा उस तरीके से आप करेंगे। द वेरी फर्स्ट जो मुझे पूछा जाता, मैं क्या करता भाई, मैं पहले इसको परसेंटेज को फाइंड कर लेता, फटाफट करके इट्स 100 से मल्टीप्लाई कर लेता 1/4 को, इट इज इट्स 25%। ये वाला 25% हो गया। 1/8 है एंड 1/8, तो 1/8 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आएगा 25/2%। फिर इस 1/8 को अगेन 25/2%, तो 1/8 यहाँ भी 1/8 है, दो बार हो गया, तो या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आ गई 25% और पहले से 25% है, टोटल हो जाएगा 50%। टोटल 50% आ जाएगा। वो वैसे अगर हम इस तरीके से फाइंड करने की कोशिश करें तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेके फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 टाइम्स में 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगर इसको आप ऐड करोगे ऊपर वाले को 4 आ जाएगा, नीचे में 8 आ जाएगा, इसको कैंसिल आउट करोगे 2 मींस 1/2 आएगा। तो फाइनली आंसर आपका 1/2 है फ्रैक्शन में। अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंट में। आप जानते हैं कि फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से और ये आ जाएगा 50%। सो इट इज 50%। यहाँ भी 50% है। अगर ये जल्दीबाजी में कर दिया तो एक बार फिर से देख लेना। ठीक है बेटा, ये है 1/4। अगर मुझे इसे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ा तो ये होगा 25%। 1/8 है, यहाँ एक बार 1/8 और भी है, तो सेम टू सेम अगर चीजें हैं दो बार लिखी है तो उसको जोड़ दिया जाए। जैसे 4 यहाँ भी है और 4 एक बार और आ गया, तो उससे अच्छा जोड़ने से अच्छा ये है कि आप 8 तो ऐसे भी लाओगे, अगर आप 4 × 2 करते हो फिर भी 8 आएगा, तो बात सेम टू सेम ही है। तो वही बात है 1/8 एंड 1/8 यहाँ है, तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, दो बार जोड़ने से अच्छा है गुना कर दिया जाए। परसेंटेज के लिए 100 से हमने मल्टीप्लाई कर, 2 से 8 को करेंगे 4 टाइम्स में, अगेन 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 25%। सो यहाँ पे आएगा 25%। मैंने बताया आपको कि इसको जोड़ना है, ये 25% है, अगेन ये 25% है, 25 एंड 25 को आप ऐड करोगे सो विल हैव 50%। तो ये भी एक तरीका है और ये भी दोनों तरीका है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है। अगर आप बात समझ गए हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं
अपने नए कॉन्सेप्ट के ऊपर, और नया कॉन्सेप्ट है यूज ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज का हम यूज कैसे करेंगे और परसेंटेज वैल्यू को कैसे हम फाइंड करेंगे। सिर्फ बहुत ही आसान है, जितनी भी चीजें आपने अब तक पढ़ रखी है केवल उसी का यूज करना है, इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं करना। जितना पढ़ रखे हो उतने पे ही कॉन्फिडेंस रखना। अगर दिक्कत आती है तो आप सबसे पहले जाके उन पीछे वाले कॉन्सेप्ट को देखना और फिर आगे बढ़ना। अगर आपको दिक्कत लग रही है, यकीन मानो दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आप पीछे से ओके हो, अगर आप अपने आप से पूछ रहे हो कि क्या मुझे पीछे वाली चीजें आती हैं, अगर आंसर यस है तो यहाँ दिक्कत नहीं आने वाली। अगर दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब जाओ पीछे, एक बार फिर से वीडियो को देखो और फिर वापस आओ, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। कन्वर्टिंग परसेंटेज टू हाउ मेनी, मतलब एक्चुअली परसेंटेज से हमें नंबर्स में कन्वर्ट करने हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए आपके पास किसी दिन 100 रुपीज है और आपकी मम्मी ने बोला कि बेटे इसमें से 50% अपने भाई को दे देना है। तो 50% कितना हुआ, तो आपको पता है 50 और परसेंट के लिए नीचे आप 100 करते थे और आंसर आपको आया था कल वाली बात में 50 रुपीज। तो 50% कितना हुआ, यहाँ पे 50 रुपीज है। अगर ये 100 रुपीज नहीं होता, आपके पास 100 रुपीज नहीं होता, सपोज करो आपके पास 10 रुपीज होते हैं, मम्मी ने आपको केवल 10 ही रुपए दिए, 100 रुपए नहीं दिए, और फिर बोला कि बेटा ये 50% अपने भाई को दे देना, तो 5 रुपए देंगे। शाबाश शाबाश। तो क्या करेंगे बेटा, फिर से इसका आप 50% पॉइंट करेंगे। 50%, 10 का 50%, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, और यहाँ से जीरो से एक जीरो कैंसिल होते हैं और 5 बच ही जाएगा। देखिए 5 रुपीज, परसेंटेज 5 रुपीज, तो ये 5 रुपये। ये क्वेश्चन वैसे ही, अब ये इनमें क्या होगा, प्रॉब्लम्स कहाँ पर आती है बच्चों को कि वो स्टेटमेंट को समझ नहीं पाते। अगर आप स्टेटमेंट समझ लेते हैं तो वही मैथमेटिक्स है। यहाँ भी क्वेश्चन पढ़ के समझना होता है, आप कितना कंक्लूड कर पा रहे हैं क्वेश्चन को देखकर, आपको समझ कितना आ रहा है। जितना ज्यादा समझ आएगा उतनी ही आसान होगी है क्वेश्चन। देखो, कन्वर्टिंग परसेंटेज टू हाउ मेनी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि a survey of 40 children showed that 25% like playing football। एक सर्वे होता है, एक सर्वे में पता चलता है 40 बच्चों का सर्वे किया जाता है। किसी, मान लीजिए आपके स्कूल में आपको काम दे दिया गया, जाओ और पूरे स्कूल में 40 बच्चों को कलेक्ट करो और उनसे पूछो कि कौन कौन फुटबॉल पसंद करता है। उससे पता चल रहा है कि 25% बच्चे फुटबॉल को खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग फुटबॉल। अब ये 25% कितना नंबर होगा, 25% क्या 25 स्टूडेंट्स होंगे, आंसर इज नो, है ना। 25%, तो एग्जैक्टली इसका नंबर कितना होगा वही फाइंड करना है। अब तक आपने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए 25% या फिर ये परसेंट फाइंड करने वाला। देखो इसे भी आप कर सकते, यहाँ देखो एक बार इसको इरेज करते हैं मेरे बच्चे। ओके, तो अब इन क्वेश्चंस को हमें लिखना पड़ता है स्टेटमेंट में। तो एक बार स्टेटमेंट लिख के भी कर लेते हैं। गिवन दैट क्वेश्चन नंबर 6 है, एग्जांपल में क्या लिखोगे, गिवन दैट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं। सो आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं बेटा, कितने बताओ, इट्स 40। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 है। लाइक्ड फुटबॉल, है ना, लाइक्ड प्लेइंग फुटबॉल, लाइक प्लेइंग फुटबॉल, तो कितने बच्चे लाइक प्लेइंग फुटबॉल, हाउ मच परसेंट, इट्स 25%। सो कितने नंबर हो गए, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग
like playing football, like playing football. कितना बेटा? for 25% ऑफ टोटल, नहीं क्या बोलोगे आप? 25% ऑफ what? टोटल. टोटल इज 40 एंड यू नो 25% की वैल्यू कितनी होती है नीचे में? 100. ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई एंड 40. अब पहले से ही जानते हो. चलो 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो. ओके अब ये 5 है और ये 10 है, तो 25 है. 25 को 5 से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. 5 5 जा 25. 10 को काटेंगे तो 5 2 जा 10. और फिर 2 बच गया, इधर 4 बच गया, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4. सो द आंसर इज 5 एंड 2 में मल्टीप्लाई होगा, एंड 5 एंड 2 में मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? 10. Therefore answer is 10. Number of students like playing football is equal to 10. एकदम आसान. अगर ये स्टेटमेंट ना लिखना हुआ, अगर स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है और आप यूं ही सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या होगा? देखो 40 का क्या करना बेटा? 25%. खत्म. 0 से 0 इसे काट दो. 25 से कितने बार में? 4 बार में, और 4 से कितने बार में? 10 बार में. सीधा आंसर कितना आ गया? 10. एक लाइन में आंसर. ये स्टेटमेंट लिखना पड़ रहा है, दैट्स वाई ऐसा लगता है बच्चों को बहुत मुश्किल है. कोई मुश्किल नहीं है. ये यही है सोल्यूशन जो आप पहले से जानते हो. ये लिखना पड़ रहा है इसलिए लग जाता है. तो एक बार वो लिखना आपको सीख लेना है. अगर आप लिखना सीख जाते हो तो मैथमेटिक्स केवल मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, जमा घटा गुना भाग है मैथमेटिक्स. इसके अलावा और कुछ भी नहीं है. ठीक, ओके, इसे नोट करो फटाफट. फिर आगे हम बढ़ते हैं. चलो आ जाओ. यहाँ पे क्वेश्चन ट्राई दीज में क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे 50% ऑफ 164, 75% ऑफ 12, 12 is to 1% is of 64. इन सभी सवालों को हमें करने हैं. तो आइए शुरू करते हैं इन सवालों को करना. ठीक है, इसे पे करूंगा, इरेज कर देता हूं. आई होप आपको बात समझ में आ रही है. जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, मैं उसको बोलूंगा बेटा पहली वीडियो देखनी है आपको, फिर आपको समझ में आ जाएगा. हो सकता है उसके बाद भी समझ में ना, आपको पहली वीडियो देखने के बाद भी समझ में नहीं आए. तो प्रॉब्लम कहां पर है? क्या आपको समझ नहीं आ रहा? आपका दिमाग कमजोर है? नहीं, आपका दिमाग कमजोर नहीं है. प्रॉब्लम यह है कि आपको मल्टीप्लिकेशन करने नहीं आता, आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता, आप काट नहीं पाते, डिवाइड नहीं कर पाते. वो सीखना है. मतलब मल्टीप्लिकेशन करना सीखना है, डिविजिबिलिटी रूल सीखनी है, डिवीजन करना सीखना है, भाग देना सीखना है. अगर ये सारी चीजें आ जाती है तो ये मैथमेटिक्स बहुत ही सिंपल है. चलो आगे बढ़ते हैं. ट्राई दिस. फाइंड 50% ऑफ 164. 50% ऑफ 160. 50% ऑफ 160. एंड यू नो 50 एंड परसेंट की वैल्यू नीचे में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, एंड 164. 50 ऊपर नीचे 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से 10 को 2 टाइम्स, फिर 2 से 2 1 जा 2. सिंपल. ये अगर आपको काटने नहीं आता तो ये सीखना जरूरी. और ये कब आएगा आपको काटने? जब आपको डिविजिबिलिटी रूल आ जाएगी. अगर ये नहीं आता तो अपने टीचर से बोलो कि पहले डिविजिबिलिटी रूल मुझे सिखा दो, तब ये आपको क्वेश्चंस करने आ जाएगा. सो ये हो गया. इट्स 82.
नेक्स्ट ये ए है, ट्राई दिस का। अगर हम बी की बात कर लेते हैं, बी क्या है बेटा, इट्स 75% ऑफ 12, 75 एंड परसेंट की वैल्यू नीचे में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन एंड 12, सिंपल। तो आप 25 का टेबल पढ़ते हैं, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12, कर लो मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, द आंसर इज। सो सिंपल, बात तो समझ में आ ही रही है। नेक्स्ट देखते हैं, सी 12 is to 1/2% of 60। So 12 is to 1/2% को कन्वर्ट करना है, तो वेरी फर्स्ट आप इसको करेंगे मल्टीप्लाई, 12 2 जा 24 एंड 1 25/2% ऑफ 64। 25.2 परसेंटेज का मतलब 1/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एंड 64 कर लेते हैं। 25 का टेबल, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 4 से इसको काट दो, 4 1 जा 4, 16 4 जा 64, 2 1 जा 2, 2 8 जा 60। फाइनली आंसर इज, इधर 8 बचा, इधर 1 बचा, तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे में 1 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर इज 8/1 मीन ओनली 8, आंसर इज 8। तो आपको ट्राई दिस के सारे क्वेश्चन आ गए। आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन भी कर लेते हैं और उसके बाद हम आएंगे अपने एक्सरसाइज 7.1 के ऊपर। हाँ जी, 1/3 का परसेंटेज निकाल के अभी बताते बेटा, बहुत ही सिंपल है, कल बताया था, आज फिर से एक बार बता देता हूँ। भाई देखो, क्लास के बच्चे ने मेरे पूछा कि 1/3 का परसेंटेज फाइंड करो, तो क्वेश्चन क्या हो सकता है, आप प्लीज देखो कि फाइंड या फिर कन्वर्ट द फ्रैक्शनल वैल्यू, फ्रैक्शन टू परसेंट, तो परसेंट में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन क्या है, 1/3, और एज यू नो क्या होगा, 1/3 को कन्वर्ट करना है परसेंट में, क्या करना होता है, बहुत बढ़िया। सो ये 1 को 100 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा बेटा 100, नीचे क्या आ जाएगा 3। अब 3 से 100 को डिवाइड करना है। अगर आप ऐसे आंसर लिख देते हो, नो डाउट 100% सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्चुअली में आंसर जो बुक में दिखाया होता है वो इस फॉर्म में नहीं होता, कुछ अलग फॉर्म में होता है। वो फॉर्म कैसे आता है वो देखो। एक्चुअली में क्या करना है, 100 को 3 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे 3 लिखना है और यहाँ पे 100 लिखना है, डिवाइड करने तो आता ही है, कर लो, 3 3 जा 9, चलो सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना आ गया बेटा, 0 आ जाएगा ऊपर से, 3 3 जा 9, घटा दो, कितना आ जाएगा। देखो इसी चीज को लिखते कैसे, देखो बेटा ये 3 हमेशा, क्योंकि 3 नीचे ही है ना, तो ये वाला 3 नीचे ही रहेगा, और यहाँ पर जो आता है वो इधर बगल में लिखते हैं ऐसे, और जो सबसे नीचे आता है वो ऊपर है, तो ये हो गया इस तरीके का, और इधर परसेंटेज का ऐसे परसेंटेज का सिंबल। तो आंसर इज 33:1/3, 33 सही 1/3%, हिंदी वाले बच्चों के लिए 33 सही 1/3%। समझ में आ गया, चलो बहुत बढ़िया। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद फटाफट निपटा देंगे इस चैप्टर को। आ जाओ, क्वेश्चन देखते हैं, आप पढ़ो क्वेश्चन, आपको बड़ा करके क्वेश्चन दिखा देता हूँ। 8% children of a class of 25 like getting wet in the rain। किसी क्लास में 8% स्टूडेंट चाहते हैं कि बारिश में गीले हो जाएं, भीग जाएं। बारिश आती है तो तुरंत ही भग जाते हैं ग्राउंड में, उनको पसंद है कि वो गीले हो जाए।
हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक गेटिंग वेट इन द रेन, तो कितने नंबर में आएंगे। 8% इज नॉट अ नंबर, इट्स परसेंट वैल्यू, तो उसको नंबर में कन्वर्ट करना है, बहुत ही आसान है। बिना लिखे करना है तो क्या है भाई, देखो 8%, कितना है 8%, इसकी वैल्यू 25 परसेंट के लिए मैंने आपको बताया क्या करना है, नीचे 100 मल्टीप्लाई बाई 25, 25 का टेबल मुझे आता है, आपको आता है, 25 1 25, 25 4 100, 4 1 4, 4 2 कितना हो गया, ओनली 2। हाँ 25 बच्चे क्लास में है, उसमें से केवल 2 बच्चे गीले होना चाहते हैं, बारिश आई कि नहीं तुरंत भग जाते हैं ग्राउंड। ठीक, ये हो गया आंसर, बट उसको स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन स्टेटमेंट में है, तो आंसर भी स्टेटमेंट में बच्चे लिखते हैं। सीख लो क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, एग्जाम्पल 2 है बेटा, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 25, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स क्या गेटिंग वेट लाइक गेटिंग वेट, मतलब गीला होना पसंद करते, कितना है 8%, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाई 8%, 25 8% की वैल्यू नीचे 100, निपटा दो, आंसर इज 2। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है। चलो बात समझ में आ गई है, तो अब इन क्वेश्चंस को हम इनके इस बोर्ड पे ही कर देंगे, फिर उसके लिए हमारे पास व्हाइट बोर्ड की जरूरत नहीं है, यहीं पर निपटाएंगे। आ जाओ और फटाफट करेंगे, अब थोड़ा सा रफ्तार बना लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो इन सवालों को देखो जरा बेटे, 9 इज 25% ऑफ व्हाट नंबर, 9 किस नंबर का 25% है, किस नंबर, तो इस सवाल का जवाब एक तो मैं 7th एंड 8th क्लास के हिसाब से बताता हूँ, और एक उस हिसाब से जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए। आप सेकंडों में कैसे करोगे, देखा सवाल आंसर, वो कैसे, वो भी सिखाऊंगा, पहले बच्चों के हिसाब। क्वेश्चन कह रहा है कि 9 इज 25% ऑफ व्हाट नंबर, व्हाट नंबर यू डोंट नो व्हाट नंबर, तो व्हाट नंबर जब पता नहीं होता तो उसको हमें क्या करना होता है, लेट द नंबर इज एक्स, सिंपली में क्या कर लेना होता है, लेट करना होता है। तो मान लेते हैं भाई द नंबर इज एक्स, तो कर लेते हैं लेट द नंबर इज एक्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि x का अगर आप 25% फाइंड करते हो तो आंसर क्या आने वाला है 9। अब इसको कैलकुलेट करना है, x 25% के लिए नीचे में 100 इज इक्वल टू 9, 25 से 100 काटो कितना आ जाएगा 4, इट इज x अपॉन 4 इज इक्वल टू 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x में 1 से मल्टीप्लाई इट्स x, 9 में 4 से मल्टीप्लाई तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 9 इज इक्वल टू 9 चौक 36, 9 4 36, द आंसर इज 36। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अभी बताया था कि मैं उन बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूंगा जो एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं, तो जो छोटे बच्चे हैं थोड़े समय तक के लिए आप मुझे सुनो, केवल ये हो सकता है आपको बात समझ में आ जाए, बट मैं बड़े बच्चों के लिए थोड़ी सी बात करूँ। भाई आप लोगों के लिए 25% का मतलब जानते हो, यू नो आप परसेंटेज वैल्यू जब फाइंड करते हो तो उसको पता होता है बच्चों को 25% एग्जैक्टली में सीधा 1/4 देता है, 1/4 देता है। अब 1/4 आपको पहले से ही पता है,
कि 25% का मतलब 1/4। अब उसमें से ये क्या दे रखा है कि 25% की वैल्यू कितनी है, 9 है। और ये बात ध्यान रखना हमेशा कि 25% की वैल्यू 9 है, तो जो वैल्यू होती है वो ऊपर होती है और जो नीचे होता है वो टोटल होता है। तो ये पूछ रहा है कि व्हाट द नंबर, तो टोटल बताओ। एक्चुअली में क्या दे रखा है, ऊपर वाली वैल्यू दे रखी है 9, बट एक्चुअली में आपके हिसाब से ऊपर वाली वैल्यू कितनी है 1, बट आपको बनाना उसके कितना है 9। तो 1 को कितना मल्टीप्लाई करोगे, 9 आ जाएगा। तो 1 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आ जाएगा। तो जितना मल्टीप्लाई ऊपर करोगे उतना ही मल्टीप्लाई नीचे कर दो। तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आ जाएगा 36। अभी यहाँ बता रहा था बच्चों को, ये आपके लिए केवल देखना है। अरे 1/4 1 की वैल्यू 9 है तो 4 की वैल्यू 36। 2 सेकंड खत्म। ऐसे क्वेश्चंस एसएससी में सॉल्व किए जाते हैं, ये आपके लिए। फिर एसएससी वाली बात भी हम लेकर आएंगे आगे, जैसे हम इन बच्चों को पढ़ा लेते हैं उसके बाद आपकी वीडियोज आएंगी नेक्स्ट ईयर से, तो उस टाइम पर हम बात करेंगे शॉर्टकट तरीकों की जो हमारे एसएससी एग्जाम्स में होते हैं। लाइक यहाँ पर देखो 75% ऑफ व्हाट नंबर इज 15, 75% ऑफ व्हाट नंबर इज 15, 75%। अब इसको 3 गुना करूंगा, मैं एसएससी वाले बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, इसको 3 गुना करूंगा तो 75 आ जाएगा क्या? तो इसका मतलब 1/4 को भी 3 गुना करूंगा तो 3/4 आने वाला है। अब ये 3/4 की वैल्यू कितनी दे रखी है 15, इट मीन 3 की वैल्यू 15 है। अब 15 तक पहुंचने के लिए 3 से क्या मल्टीप्लाई करूंगा 5, जैसे 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, अभी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर इज खत्म। 2 सेकंड एंड गेम ओवर। ऐसे क्वेश्चंस करते हैं हम एसएससी में, बट ये बात इन छोटे बच्चों को समझ में नहीं आती है। ठीक है, अब इनके लिए हम बात कर लेते हैं आगे। ठीक है, दिस इज व्हाट बेटा 75% ऑफ व्हाट नंबर इज 15। तो कुछ भी नहीं करना, आप मान ही लोगे। अभी आप तो कर ही रहे थे ना, जो आपको नहीं पता क्या करते हो, लेट करते हो। लेट कर लो कि लेट x is the number, x वो नंबर है, मान लिया। ठीक है भाई, x का 75% इज इक्वल टू व्हाट 50। कर लो, x मल्टीप्लाई बाई 75% का मतलब नीचे 100 एंड इज इक्वल टू 50। कर लेते हैं कैलकुलेशन। 25 का टेबल पढ़ दो, 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100। तो आंसर में इधर ऊपर आएगा 3x, नीचे में 4 इज इक्वल टू 15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा बेटा 3x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 15। सो x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 15/3। 3 से इसको काट दो 5 टाइम्स में, 5 4 जा 20। आंसर इज 20। जो मेरे छोटे बच्चे इतने लंबे प्रोसेस से करते हैं और ये बड़े हो जाएंगे तो मैं इनको 2 सेकंड का टाइम में दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इन सवालों के ऊपर। 7.1 अभी आपको मजा आने वाला है, बताओ क्यों? क्योंकि आपने इन सभी सवालों को यूं ही निपटा देना है। आप इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हो, पहली वीडियो देख ली, अभी आज के लेक्चर्स में देख रहे हो और इन सवालों को देखते ही देखते करने वाले हो। देखो कैसे कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर टू द परसेंट। क्या करना है, फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना है। क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाई खत्म। लो आ जाओ, मल्टीप्लाई बाई 100 यहीं पे कर देते हैं। मल्टीप्लाई बाई 100 आप कब से देख रहे हो कि इस 4 का अगर टेबल पढ़ते तो 4 से 2 टाइम्स में 4 से 25 टाइम्स में, तो ऊपर कितना आ गया 25 और नीचे कितना आ गया 2। ये भी परसेंटेज चलेगा, लेकिन अब इसको कैलकुलेट करते हैं बच्चे तो कैसे करेंगे भाई? आप छोटे बच्चे हो, आपके हिसाब से डिवाइड करोगे। मैं तो सीधा आंसर लिख दो बेटा 25 इज टू 1/2%, 12 इज टू। अब आप करो 2 1 जा 2, भाई इधर कट गया, ऊपर से 5 आ जाएगा, 2 2 जा 4, नीचे क्या आएगा 1। आपको पहले ही सिखाया था कि नीचे जो है वो तो वही लिखेंगे 2 और ये वाला ऊपर आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। क्या आ जाएगा 12 इज टू 1/2%, 12 सही 1/2%। उसको करें 5/4 कन्वर्ट करना परसेंटेज में, मल्टीप्लाइड बाई 4 का टेबल जब पढ़ते हैं तो कितने टाइम्स में जाता है 25 टाइम्स में। 25 से 5 में गुणा करोगे क्या आ जाएगा 125%। बात ठीक खत्म। यहाँ देखो ये 3/40 कर दो, मल्टीप्लाइड बाई 0 से 2 से
और 2 से 5 दिया, ठीक है, नीचे में 2, तो 15/2, तो 15/2 फिर से 2 का टेबल पढ़ो, 2 7 जा 14, 7 जा 14, और 14 में कितना जोड़ोगे 15 आएगा। लास्ट में परसेंटेज लिखना जरूरी है। अच्छा लग रहा है कि नहीं? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर 2/7 है, मल्टीप्लाइड बाय कितना आएगा बेटा, 200/% है ना। फिर से इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, आपको पहले से पता है 7 से क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 7 से डिवाइड करना आता है आपको, कर लो। 7 का डबल पढ़ोगे, 7 2 जा 40, 6 0, तो 7 8 जा 56 4, तो आंसर क्या आएगा। अभी आपको पता है कि नीचे क्या लिखना है 7, और ये वाला कहाँ जाएगा बेटा, यहाँ पे, ठीक है, और ऊपर चला जाएगा। तो आंसर इज 28:4/7, और परसेंट लगाना नहीं भूलना है, परसेंट लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई। स्टार्टिंग में मैंने बताया कन्वर्ट द डेसिमल टू फ्रैक्शन, चाहे वो फ्रैक्शन का हो चाहे वो डेसिमल का हो, किसी भी फ्रैक्शन को या डेसिमल को कन्वर्ट करना है कहाँ पे, परसेंटेज में। क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको भी मल्टीप्लाई कर लोगे 100 से, कर देते हैं इसको मल्टीप्लाई, देखो बहुत बढ़िया, वाह शाबाश। ये बच्चा बोल रहा है अभी 65%, अभी 100 लिखा ही नहीं, उससे पहले बोल रहा 65%, मतलब होशियार बच्चा है ये। तो जैसे हम 100 से या फिर 0 वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं उस बात को ध्यान रखेंगे बेटा। ये जो डेसिमल है वो राइट साइड में खिसक जाता है, शिफ्ट हो जाता है, किधर, राइट साइड में, जितने जीरोस उतना राइट। अभी यहाँ पे डेसिमल है, 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 में कितने जीरोस है, 2 जीरोस है, तो डेसिमल आपका राइट साइड में खिसकने वाला है, कितने प्लेस, 2 प्लेस। तो यहाँ से खिसक के कहाँ आ जाएगा, ठीक है, बहुत 65। अब इसको करना है हमें, तो अब यहाँ पे 2 डिजिट खिसकाना है, 2 डिजिट खिसकाने की जगह नहीं है, देखो एक ही डिजिट है, अब दूसरा डिजिट तो है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, तो जब भी डिजिट कम पड़ जाए, तो जहां पे कम पड़ रही है डिजिट वहां पे 0 लगा दो। तो यहाँ डिजिट कमी पड़ रही है, 1 0 लगा दो, तो फिर 1 और 2 डिजिट यहाँ पर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 210, 210 वैल्यू, सॉरी हाँ परसेंटेज, क्योंकि हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज तो लगाना है। हाँ ओके ओके ओके, अब देखते हैं, ये 1 और 2 डिजिट यहाँ पे आ जाएगा बेटा, ये 0 2 आएगा, तो आगे से 0 लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली 2% इसको मल्टीप्लाई बाय 1200, बहुत बढ़िया शाबाश, 1235। मजा आ गया, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है तुम्हारे आंसर सुन के। चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, इन तस्वीरों के ऊपर। अब ये तस्वीरें तुमसे कह रही हैं कि मुझे भी तो निपटाओ, इतना सीख लिया। एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर एंड परसेंटेज में फाइंड कर देना है। ये कितना है, 1/4 है क्या, 1/4 है ना, मल्टीप्लाइड में क्या करोगे, कर दो, निपटा दो, 25%, वाह शाबाश, बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5, कितने कलर है बेटा, कितने में से, अरे वाह शाबाश, निपटा दो, कितने में, अरे क्या हो गया, ये 3/5 मल्टीप्लाई बाय कर दो, कितना आ गया बेटा, खत्म। इसको काउंट करो, कितने टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना कलर है, 4 से इसको निकाल देंगे 2 बार में है, 4 से 25 बार में मल्टीप्लाई कर दो बेटे, कितना आएगा 70। फिर से वही बात, डिवाइड तो करना पड़ेगा, नहीं क्या, कर दो, कितना आएगा कर देते हैं,
आपके लिए कर देता हूँ इधर। चलो कितने बार में, 3 टाइम्स, 6 1 5 7 जा, सो 37 इधर आ जाएगा, नीचे तो 2 है ही और नीचे जो आया रिमाइंडर में। आई होप ये बात आपको भी समझ में आ गई है, ज्यादा मजे ले रहे हैं। गुड, चलो आगे बढ़ते हैं, फाइंड कर लेते हैं ये भी। कितने सारे एग्जाम्पल्स आपने कर लिए ना, अब तो ऐसा लग रहा है रहने दो सर, ये तो आता ही मुझे है। कोई बात नहीं, किसी किसी बच्चे को थोड़ा सा कमजोर होता है ना, उसके लिए बना 15% ऑफ 250, 15% ऑफ 250, 15% का मतलब नीचे में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 250 निपटा दो, 0 से खत्म। क्या हो गया बेटा, 15 और ऊपर में 20 और नीचे में 10। अब जब ऐसे नीचे 10 आ जाए और कटने वाला ना रहे तो नीचे वाली वैल्यू को छेड़ो मत, मल्टीप्लाई कर दो, है ना, मल्टीप्लाई कर दो। अब कोई बच्चा इसको मल्टीप्लाई करना भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, किस तरीके से, स्पेशल तरीके से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ वो मैं आपको सिखाऊंगा। पहले आपके तरीके से मैं कर देता हूँ। आप कैसे करते हो, 25 ऊपर है, 15 नीचे है, मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25, कैरी 2 2, देन ऐसे 5 and 2, फिर आप 5 7, इस तरीके से आप करोगे 375, नीचे में 10। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर नीचे 10 हो, 100 हो या फिर 1000 हो, इट मीन जीरो वाला नंबर हो जिसके लास्ट में 0 होता है, तो डेसिमल लगाना पड़ता है हमें, लास्ट से डेसिमल लगाना है। क्या है, लास्ट कितने 0 है, 1 0 है, तो इसमें लास्ट से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है, तो 5 के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो ये 3 7 और 0.5 और कितना हो जाएगा ये, सॉरी परसेंट नहीं बेटा, ये तो परसेंट में ऑलरेडी है ना, तो परसेंट से वैल्यू फाइंड कर, तो 37.5। अब मैं जो बता रहा था कि मैं ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करता आपकी तरह, मैं कैसे करता हूँ वो जानते हैं। किधर गया, किसको मल्टीप्लाई करने का, 15 को 25 से, या तो मुझे 15 का टेबल पता होता है या फिर 25 का। मान लेता हूँ मुझे 15 का ही टेबल पता है, तो मैं पीछे से मल्टीप्लाई नहीं करता, आगे से मल्टीप्लाई करता हूँ। 15 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 15 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ो, कितना आएगा, 15 तो नहीं 30 आया। उसके बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट, तो एक जीरो यहाँ लगा दिया, 15 दूनी 30 और एक डिजिट है उसके बाद, तो एक जीरो लगाया, ठीक। फिर 15 का ही टेबल पढ़ूंगा, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, तो 15 का पढ़ा 5 बार पढ़ लो, 15 5 का 75। अब इन दोनों को मैं जोड़ देता हूँ, 300 तो पहले से ही है और 75 और मिल रहा है, कितना हो जाएगा, 370। भाई आप वैसे करते हो, मैं वैसे कर लेता हूँ, सिखाता रहूंगा, आगे आगे वीडियो में आता रहेगा ये सारे तरीके। अब ये 375 हो गया, अब नीचे में कितना था, 10, इट इज 37.5। आसान है ना, आगे बढ़ते हैं बेटा। 1% ऑफ 1 आवर, 1 घंटे का 1%, बहुत आसान है। 1 आवर 1%, तो 1% का मतलब क्या हो गया, नीचे में मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर क्या आ जाएगा 1 और नीचे क्या आ जाएगा 100। तो अगर आप इसको लिख रहे हो, अब मैंने अभी अब बताया आपको कि नीचे जितने जीरो राइट से उतने अंक के बाद दशमलव लगेगा। अब इसमें ऊपर एक ही अंक है, एक ही डिजिट है, तो एक के बाद तो लगाना नहीं है, हमारे पास 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद लगाना है। 1 and 1 2 नहीं है, तो 1 यहाँ लिख दिया, एक और अपनी मर्जी से लगा दिया और यहाँ पे लगा दिया, तो इट्स 0.01 क्या आंसर, ये होगा क्या, आवर, इसकी बात हुई आवर। बट मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं यार ये आंसर सर ये नहीं है। यस, आप सही कह रहे हो कि आंसर ये नहीं है, बट आंसर ये भी है। आंसर ये आपके बुक में नहीं है, बट आंसर ये भी है। क्यों, क्योंकि अगर आपसे कोई कहे कि 1 मिनट में घर से भाग के यहाँ पर आ जाओ, और फिर आपसे कोई ये कह दे कि 60 सेकंड में घर से भाग के यहाँ आ जाओ, तो 1 मिनट बोले या 60 सेकंड बोले, बात बराबर है, घुमा रहे नहीं, तो वही बात है
कि यहाँ पर आवर ना देके इस आवर को वो कोई क्वेश्चन आंसर वाला क्या कह रहा है, इसको पहले कन्वर्ट कर दो मिनट में। तो मिनट में कन्वर्ट करने के बाद जो आ रहा है वो देख रहा है। चलो मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 आवर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 60 मिनट हो जाता है ना। और उसको किससे डिवाइड करोगे, 60 से, सॉरी 100 से, है ना। तो ये फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर से 2 से 3 टाइम्स में, या फिर वैसे ही रहने दो 6/10, 0.6 मिनट। ये भी आंसर चलेगा, ये भी आंसर चलेगा। फिर भी कोई बच्चा कहेगा नहीं ये भी आंसर नहीं है, कोई बात नहीं। 60 मिनट था, उस मिनट को फिर से कन्वर्ट करना है सेकंड्स में। तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 एंड देन परसेंटेज के नीचे 100। 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0, 6 में 6 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 36। अभी क्या आ गई है, सेकेंड। तो आंसर अगर आप आवर में लिख रहे हो तो भी सही है, मिनट में लिख रहे हो तो भी सही है, और सेकंड में लिख रहे हो तो भी सही। केवल बुक के पीछे जो आंसर गिवन है उस पे नहीं जाना, कॉन्सेप्ट सीखना है। एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट सीख जाते हो तो आंसर अपने आप बनाओगे, किताबों की परवाह नहीं करोगे। तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप पे ध्यान रखना है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है। अब मैं वैसे ही डिस्कस कर लेता हूँ। अभी मैं लेक्चर, अभी ये वीडियो मैं क्लोज करने वाला हूँ। तो अब इन सभी क्वेश्चंस को 2 मिनट के अंदर कैसे सॉल्व करेंगे वो डिस्कस कर लेता हूँ। बाकी आपके ऊपर दूंगा कि पहले आप बनाओ खुद से, फिर अगली जो वीडियो आएगी उसमें इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करें अपने आप, फिर आपको पता चलेगा कि आपने कितना सीख लिया है। फिर नई जो वीडियो आएगी उसमें इनका सोल्यूशन भी मिलेगा, फिर आपको पता चलेगा, आपको खुशी मिलेगी कि हाँ मैं बहुत कुछ सीख लिया। चलो शुरू करते हैं। केवल मैं आपको बताऊंगा कि सॉल्व कैसे करना है। 1 kg का क्या करना है, इसमें 1 kg का 75% फाइंड करना। 1 kg को आप ग्राम में कन्वर्ट कर लोगे तो 1 kg का होता है 1000 ग्राम, और 75% के वैल्यू नीचे 100। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। फाइंड होल क्वांटिटी इफ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब हमें टोटल नंबर फाइंड करना होता है तो वहां पे हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट। जैसे इस सवाल में 5% ऑफ इट इज 600, किसी का 5% 600 है, तो वो नंबर बताइए। तो हमने क्या किया था कि लेट द नंबर इज x, x का 5% इज इक्वल टू 600 एंड देन कैलकुलेट किया था, और फिर इस तरीके से जो भी कैलकुलेशन आया 20, then x is equal to 620, 12 0 0 and 0, 12,000। एसएससी वाले बच्चों को मैंने यहाँ पे बता रहा था कि 5% की जो वैल्यू होती है इट्स 1/20। आपको ये 600 दे रखा है 1 की वैल्यू, तो आप 600 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, द आंसर इज 12,000 सेकेंड में। बट वो बात बच्चों के लिए नहीं है, वो केवल आपके लिए है। वैसे ही इसकी वैल्यू फाइंड कर लोगे, आप इसकी वैल्यू फाइंड कर लोगे, इसकी वैल्यू फाइंड कर लोगे। आई होप बच्चे समझदार है, खुद से कोशिश करेंगे, नहीं आएगा तो अगली वीडियो में आएंगे। बेटा कन्वर्ट द गिवन परसेंटेज, डेसिमल फ्रैक्शंस एंड आल्सो सिंपल फॉर्म। द वेरी फर्स्ट आपको इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज से डेसिमल में, और फिर डेसिमल से नॉर्मल फ्रैक्शन में। डेसिमल कन्वर्ट करना सिखाया मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि अगर नीचे में 0 है और उन 0 वाले से हमें डिवाइड करना है तो हम कैसे डिवाइड करते हैं। लाइक यहाँ पर 25%, 25%, so 25% की वैल्यू कितना गई, नीचे में 100, कितने 0 है नीचे, 2 0, तो 2 0 है तो आपको राइट साइड से 2 डिजिट्स काउंट करते हुए डेसिमल लगाना है। 1 2 5 2 पॉइंट यहाँ लगा दिया, दिस इज योर आंसर। कौन सा आंसर, डेसिमल फ्रैक्शन वाला, डेसिमल फ्रैक्शन वाला ये आंसर आ गया। उसके बाद कह रहा है कि सिंपल फॉर्म भी चाहिए, तो सिंपल फॉर्म के लिए क्या करना होता है, इसको आप सिंपली काटेंगे। डिविजिबिलिटी रूल सिखाया गया होगा, उस डिविजिबिलिटी रूल को यूज करके इसको काटना है।
5 से 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 एंड 0 चिपका डाला, तो 5 1 जा 5, 5 4 जा, इट इज 1/4, 1/4 इज द आंसर। ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, ये डेसिमल फॉर्म है एंड दिस इज फ्रैक्शन इन सिंपल फॉर्म। आई होप ये बात आपको समझ में। इन अ सिटी 30% आर फीमेल, 40% मेल एंड रिमेनिंग चिल्ड्रेन, कितने चिल्ड्रेन हैं? 30 40, टोटल कितना हो गया? 30 एंड 40। 30 मम्मी ने दे दिया, पापा ने 40 दे दिया, दोनों मिला कितना हो गए? 70। अच्छा टोटल होता कितना है? 100। तो बचा कितना? 100 में 70 घटाओ 30, तो रिमेनिंग चिल्ड्रन कितने हो जाएंगे मेरे बच्चे? 30। बहुत है। आउट ऑफ 15,000 15,000 वोटर्स इन कॉन्स्टिट्यूएंसी, अभी अभी वोट डाला गया है दिल्ली में, उसी पे क्वेश्चन है। 15,000 किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटर्स है 15,000, 60% वोटेड, 60% ने वोट डाल दिया। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, तो कितने परसेंट ने वोट नहीं दिया? 60% ने वोट दे दिया, टोटल होते ही 100% है, तो बचा कितना? 40। अरे लो भाई 40% जो वोटर्स है उन्होंने वोट नहीं दिया। बहुत बढ़िया। कैन यू नाउ फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट? क्या आप बता सकते हो कितनों ने वोट नहीं डाला? ऑफ कोर्स 15,000 का 40%। अब लो इसको कैलकुलेट करना, 2 0 2 0 चुका दो, 15 चौके 60 और 2 0। 6,000 लोगों ने वोट नहीं दिया। ठीक है, चले आगे, आ जाओ आगे। ज्यादा नहीं, अब 2 ही है कि तो सवाल है बस। 9 नंबर 10 नंबर निपटाते फिर आगे बढ़ जाएंगे, अगली वीडियो में आएंगे। मीता सेव्स 4,000 फ्रॉम हर सैलरी। मीता इज समवन जो पैसे कमाती है तो 4,000 रुपए बचा लेती है, सेव कर लेती है बेटा सैलरी में। इफ दिस इज 10% ऑफ सैलरी, और ये 4,000 उसका 10% है, व्हाट इज हर सैलरी? उसकी सैलरी क्या? अगर मैं एग्जामिनेशन में बैठा हो तो मैं सीधा बोलूंगा 1 0 और चिपका दो, आंसर कितना? 40,000। ऐसे सॉल्व करता हूँ मैं, बट आपको भी सिखाई देते हैं बच्चों के हिसाब से और बड़ों के। 10%, तो अगर उसकी सैलरी नहीं पता, लेट कर लो एक्स है उसकी सैलरी, सैलरी का 10% कितना है? 4,000। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखे, कर लो। लोकल क्रिकेट टीम 20 मैच खेलती है, उसमें से 25% वोट कर लेती है। हाउ मेनी मैचेस डिड दे विन, तो कितने मैचेस उन्होंने विन करे? तो 20 का 25% कैलकुलेट कर दो। 5 से 5 करोगे 5 मैचेस जीत गए। अब जीत गए तो तुम भी जीत गए, क्यों? तो सीख गए। जो सीखेगा वही जीतेगा, जो सीखेगा वही जीतेगा। तो इसी नोट पर इस वीडियो को विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप पढ़ रहे, आप पढ़ते रहे और मुस्कुराते रहे। बाय बाय।